हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल विटामिन जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर। तो उसका सही आंसर है द स्पीकर। वक्ता ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन है 18, 15, 12 या 9। तो उसका सही आंसर है 12। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। According to which article of the Indian Constitution is Hindi in देवनागरी स्क्रिप्ट the official language of the Union? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हिंदी में है जो कि संघ की राजभाषा है? तो उसके ऑप्शन है आर्टिकल 343, आर्टिकल 243, आर्टिकल 223 और आर्टिकल 123। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 343। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, द सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा एंड 2 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 6 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल तक होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीपल और लोकसभा। तो इसका सही आंसर है लोकसभा। द काउंसिल ऑफ Minister is responsible to the Lok Sabha. The salary and allowances of the Prime Minister of India are decided by the? Prime Minister के salary and allowances किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो ऑप्शन है Constitution, Cabinet, Parliament and President। तो उसका सही आंसर है Parliament। To whom does the President address his letter of resignation? राष्ट्रपति अपने इस्तीफे के पत्र को किसके पास संबोधित करते हैं? तो उसके ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर, द चीफ जस्टिस। तो उसका सही आंसर है द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे के पत्र को वाइस प्रेसिडेंट के पास संबोधित करते हैं। The state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribes in Lok Sabha is? कौन से राज्य के पास लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो उसके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द? इनमें से भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन है? तो ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? इनमें से कौन सा बिल विशेष बहुमत से भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो उसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। Which of the following commission was appointed by the central government on union-state relations in 1983? 1983 में केरल राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार ने इनमें से कौन सा आयोग नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सेटलवाट कमीशन एंड राजमन्नार कमीशन। तो उसका सही आंसर है सरकारिया कमीशन। भारत के केंद्र सरकार द्वारा सन 1983 में विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी और न्यायमूर्ति रंजित सिंह सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे। Which of the following taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the states? इनमें से केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल्स टैक्स एंड ऑप्शन ए एंड बी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल। Which of the following article deals with the election of the vice president? इनमें से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है? तो उसके ऑप्शन है आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 एंड आर्टिकल 62। तो उसका सही आंसर है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज? वाइस प्रेसिडेंट के पद का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो ऑप्शन है 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो उसका सही आंसर है 5 ईयर्स।
हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो उसका सही आंसर है पार्लियामेंट। भारतीय संसद में उपराष्ट्रपति को हटाने की ताकत है। विच आर्टिकल स्पीक्स फॉर अस यूनिफॉर्म सिविल कोड? इनमें से समान नागरिक संहिता के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 43, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 45। तो उसका सही आंसर है आर्टिकल 44। इन इंडिया द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द। भारत में किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। तो उसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा एंड पार्लियामेंट। तो उसका सही आंसर है लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द। भारत में इलेक्शन कमिश्नर की सेवा और कार्यकाल की स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उसके ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट। तो उसका सही आंसर है पार्लियामेंट। हु इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत के संविधान का वास्तुकार या शिल्पकार किसको कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या पी एन राव। तो उसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। इनको हमारे भारत के संविधान का शिल्पकार माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, गोपाल स्वामी और यचन कुंजरू। तो उसका सही आंसर है बी एन राव। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एज इट्स मेंबर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के इनमें से कौन मेंबर नहीं थे? तो ऑप्शन है के एम मुंशी, एन जी अयंगार, ए कृष्ण स्वामी और सरदार पटेल। तो सही आंसर है सरदार पटेल और ये बाकी के सब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? तो उसके ऑप्शन है दिसंबर 9, 1946, दिसंबर 9, 1947, दिसंबर 9, 1948, दिसंबर 9, 1949। तो उसका सही आंसर है दिसंबर 9, 1946। The preamble enshrines the ideal of liberty, equality and fraternity. Ideals inspired by the। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को इनमें से कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है रशियन रिवॉल्यूशन, ईरिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका सही आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना के समय ये सब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में से लिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर इज। ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द पार्टी एंजॉइंग मेजोरिटी इन लोकसभा। तो इसका सही आंसर है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आशा करती हूँ कि आपके वो काम आएगी। मैं ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।